आज मैं इस एपिसोड में आप सबको पूरी तरीके से साइंटोलॉजी नाम की चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। साइंटोलॉजी, ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ लग रहा होगा। तो फिक्र मत कीजिए, अगर आपको बस इसके बारे में बस ऐसे ही ज्ञान है तो मैं आपको आज पूरी तरीके से साइंटोलॉजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो एक्चुअली ये साइंटोलॉजी है क्या? बहुत लोगों ने, स्पेशली हमारे कंट्री में हो तो फिर किसी और कंट्री में हो, जब साइंटोलॉजी का नाम सुना होगा तो उसके साथ हम लोगों ने सुना होगा कि ये तो वही चीज़ है ना जो टॉम क्रूज़ फॉलो करता है, ये तो वही चीज़ है ना जो जॉन ट्रावोल्टा फॉलो करता है। तो हाँ, बिल्कुल, ये वही चीज़ है जिस चीज़ को टॉम क्रूज़ फॉलो करता है, ये वही चीज़ है जिस चीज़ को बहुत सारे और मशहूर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं और बहुत सारे फेमस लोग फॉलो करते हैं। पर तो फिर ये है क्या? कुछ तो खास होना चाहिए इसमें शायद। एनीवेज, इसमें खास है या नहीं है वो आपके लिए सोचने की बात है। मैं आपको सोचने पे लगने बोलूँगी, पर अब तो आप डिसाइड कीजिएगा इस वीडियो के एंड पे कि इस चीज़ में कुछ खासियत है या नहीं है, या बस ऐसे ही हिपी टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको पूरी तरीके से साइंटोलॉजी के बारे में जानकारी देना शुरू करती हूँ। तो साइंटोलॉजी जो है ना, वो एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है। जैसे हमारे बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरीके के रिलीजन है, वैसे ही साइंटोलॉजी एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है। तो इस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को क्रिएट किया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था एल रॉन हबर्ड। तो जैसे हम लोगों ने, हमको जानकारी है कि हमारे जो हिंदुज़म है, इस्लाम है, जो क्रिश्चियनिटी है, ये सब बहुत सदियों से लोग फॉलो कर रहे हैं। पर ये जो साइंटोलॉजी है ना, ये बस अभी 20th सेंचुरी की बात है, ये तो बस अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो इसको जो क्रिएट किया था, उस इंसान का नाम जो एल रॉन हबर्ड है, वो एक साइंस फिक्शन राइटर था। तो उसने अपने राइटिंग में, उसी उसकी लेखना में उसने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस हो चुकी थी, और उस बुक का नाम था डायनेटिक्स। तो ये जो डायनेटिक्स बुक था, वो एक सेल्फ हेल्प बुक था जो 1950 में रिलीज़ हुआ था। जब ये बुक रिलीज़ हुआ था मार्केट में, तो बहुत लोगों ने इस बुक को ख़रीदा था और पढ़ा था। सोचिए, 1950 था तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत सारे बुक्स भी पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने डायनेटिक्स बुक जो था, ये बहुत फेमस हो रहा था, हर लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा और फिर समझा, और उनको लगा कि एक्चुअल में ये बुक पढ़ने से ना हमारे लाइफ थोड़ा इजी हो रही है, हम लोगों को थोड़ा हेल्प हो रहा है एंड एवरीथिंग। तो इस चक्कर में ये जो एल रॉन अबर्ड है, ये बहुत फेमस होने लग गया था। तो उसी मोमेंटम को कैरी करते हुए एल रॉन हब ने एक चर्च स्टार्ट की थी, और उस चर्च का नाम उन्होंने रखा था साइंटोलॉजी। तो यस, सो बेसिकली जब एक कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में फेमस होने लगा था, उस टाइम इसका नाम साइंटोलॉजी नहीं था, पर उस टाइम पे बस एक बुक के थ्रू लोगों के बीच में फेमस होने लगा था, जिस बुक का नाम था डायनेटिक्स। पर जब एल रॉन हबर्ट को लगा कि यार, मैंने तो बहुत लोगों को अपना फ़ैन बना लिया है जो मेरे को फॉलो करने के लिए तैयार है, और मैं इनके नाम पे एक चर्च स्टार्ट कर देता हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने किया था एक चर्च का नाम, और उसका नाम था साइंटोलॉजी। तो अभी जो लोग इस चर्च को जाते हैं, जो इस चर्च को और इस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, उन लोगों का क्या भरोसा, मतलब वो लोग करते क्या है, लाइक उनका क्या है, क्या फॉलो करते हैं ये लोग, क्या उनका लाइक बिलीफ क्या है, वो जो सिस्टम, बिलीफ सिस्टम में बोल रही हूँ ना, वो है क्या? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली इन लोगों का बिलीफ ये है कि जो हम लोग इंसान हैं ना, जो नॉर्मल पीपल है ना, हमको लगता है कि हम लोग मॉर्टल बीइंग्स हैं। पर साइंटोलॉजी क्या बोलता है ना, वो बोलता है कि हम लोग मॉर्टल्स नहीं है, हम लोग ना एक वो इमॉर्टल एलियन लोग हैं, जो इसको वो लोग नाम देते हैं थेटन्स। सो अकॉर्डिंग टू साइंटोलॉजी, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम लोग थेटन्स हैं, जो एक इमॉर्टल एलियन बीइंग है, जो जिनको ना याददाश्त नहीं है, इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है, और हम लोग भूल चुके हैं हमारे पिछले जीवनों के बारे में। मतलब हम लोगों का बहुत सारे पास्ट लाइफ्स थे, उनके बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं है। हम लोग ना इस ऐसे, हमारी जो फिज़िकल बॉडी है ना, जिसको हम टच एंड फील कर पाते हैं ना,
उस बॉडी में ट्रैप्ड है। बेसिकली हमारा एक सोल है जो इस बॉडी में ट्रैप्ड है, और वो सोल ना वो बस जीते जाता है, बहुत सारे साल जीते जाता है। तो वो सिर्फ, और एक बात, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि हम लोग सिर्फ अर्थ पे नहीं जीते, हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स में भी जी के आए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये मेजर मेजर उन लोगों का कोर बिलीफ सिस्टम है कि हम लोग ना जो है ना, हम लोग बस इस बॉडी में ट्रैप्ड ह्यूमन बींग्स हैं, और हम लोगों ना बहुत अलग अलग लाइफ स्लीप जी चुके हैं। और सो हमेशा जब भी कोई चर्च होती है तो उस चर्च का प्रीस्ट होता है, उस चर्च का लीडर होता है। तो जब तक एल रॉन अबर्ड जिंदा थे, मतलब जब तक वो एक्चुअली 1986 तक जिंदा थे, तो तब तक एल रॉन अबर्ड ही इस चर्च के लीडर रहे थे। उन्होंने कंप्लीट लीडरशिप उसका मेंटेन कर रहे थे। और जब उसी दौरान में कुछ सब बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे लीगल एक्शंस चर्च के अगेंस्ट हुए थे, पर उसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगी। साइंटोलॉजी में ये भी बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम लोग प्रॉपरली अपने आप को, जो साइंटोलॉजी में जो मेथड्स है, उनकी जो क्लासेस है, उनकी जो टीचिंग्स है, उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे, तो हम अपने आप को, ये जो नॉर्मल हमारा ह्यूमन बॉडी है, इससे हम लोग फ्री कर सकते हैं, और हम अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ में वापस हासिल कर सकते हैं। तो और साइंटोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटोलॉजी में फॉलो करने का, जो भी मेंबर बनेंगे उनको, उसका नाम है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के मतलब क्या होती है कि साइंटोलॉजी में जो भी एनरोल करते हैं, मतलब जिनको भी साइंटोलॉजी के अंदर फॉलोवर बनना है, तो उनको क्या करना होता है, अलग अलग तरीके की क्लासेस को उन लोगों को ख़रीदना होता है। तो वो लोग बहुत सारे बुक्स देते हैं, बहुत सारे क्लासेस देते हैं, जिनकी आई मीन इतने चीप नहीं है, ओके, बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक आप इसके बारे में जाके सर्च करोगे तो आपको चलेगा कि बहुत, लाइक लाखों करोड़ों तक जा सकता है, जब तक आप लोग एक हाई लेवल तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे इसको लाइक ऐसे क्लासेस, ऐसे टीचिंग्स की वजह से वो लोग अपने आप को रिक्लेम कर पाएंगे, अपने ट्रू सेल्फ को रिक्लेम कर पाएंगे। और इसमें इस दौरान उनको बहुत सारे उनके जो रियल लाइफ बर्डन्स होती है, जो पास्ट लाइफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, उनको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसे गंदा होता है, वैसे गंदा होता है, उन सब चीज़ों को सही करने का और उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश, ट्रेनिंग दी जाती है, और उन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री करने की उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद में ये क्लासेस लेने के बाद में उनको लगता है कि चलो ठीक है, मैं अपना सच सही फॉर्म, जो चेतन हूँ मैं, जो मैं अपना ट्रू सेल्फ है, उसको मैं अनलॉक कर पाऊँगा, और फिर मैं अपने भगवान से बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता हूँ, मैं अपने सुप्रीम बीइंग के पास बहुत क्लोज हो सकता हूँ। और इससे मेरे पास और भी बहुत अनेक शक्तियाँ आ जाएंगी, जिससे मैं मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इन सब चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकूँगा अपने इस मुताबिक से। तो ये जो है ना, एक बहुत, और जो साइंटोलॉजी है ना, वो एक टैक्स एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, एंड कुछ कंट्रीज़ में टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है। सो ऑब्वियसली उनको उस चीज़ की भी बेनिफिट मिलती है। एंड बहुत ही एक्सपेंसिव रिलीजन है, बिकॉज बहुत हाईली प्राइस्ड है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो थोड़ा बैंक बैलेंस अच्छे खासे के रखो को, मैं इस चीज़ को क्लियर चिट तो बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज इनके बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, इतनी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है इनके बारे में कि बस उसके बारे में एक अलग से 1-2 घंटे का वीडियो करना पड़ेगा। बिकॉज इनके जो सेलिब्रिटीज़ थे उनके बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है, और बहुत सारे इनके जो टॉप नॉच फॉलोअर्स थे, मतलब टॉप नॉच जब बोलती हूँ इसका मतलब है कि बहुत फेमस फॉलोअर्स थे, जिनको ये लोग बहुत बढ़ावा देते हैं और बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के उनको प्रमोट करते हैं। बहुत लोगों ने ना चर्च जोड़ी हुई है, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, चर्च में बहुत सारे गंदी चीज़ें होती है, जैसे कि ये लोग हम लोगों को अपने विल के अगेंस्ट रखते हैं, जैसे कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है वैसा है, ऐसे में रखते हैं। और अगर हम लोगों ने कुछ भी चीज़ चर्च के बारे में गलत बोल दिया हो, तो हम लोगों की फॉलो करते हैं, हम लोगों को सर्वेलेंस में रखते हैं,
हम लोगों को पूरा ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो अभी साइंटोलॉजी है, और साइंटोलॉजी का जो अभी रीसेंट अभी जो इनका करंट लीडर है जिसका नाम है डेविड मिस्केविच, इनके बारे में भी बहुत सारे थियोरीज है कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टफ इंसान है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, बहुत ही नार्सिसिस्टिक इंसान है। और ये बहुत लोगों इनकी इनके वाइफ के बारे में भी बहुत सारे न्यूज़ है कि इनकी वाइफ डिसअपियर हो गई थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर कट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर ये सब कुछ ना बस जो मेंबर्स है जिन लोगों ने चर्च को छोड़ा है, उन लोगों की टेस्टिमनी से हमको पता चलती है कि चर्च में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जो शायद एक चर्च में होना नहीं चाहिए। पर अगेन दूसरी साइड कि अगर हमको सुनना है, अगर हमको जो लोग चर्च के मेंबर्स हैं उनके बारे में सुनेंगे, उनसे सुनते हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों को बोलते हैं कि जो भी एंटी साइंटोलॉजी का जो भी सेंटिमेंट्स है उनको बोलते हैं कि ये सब बिल्कुल गलत है। हमारे चर्च में ऐसे कोई चीज़ नहीं है, हमारे चर्च में किसी को भी हम लोग बिना उनके अगेंस्ट देयर विल किसी को होल्ड नहीं करते। हमारे चर्च के जो लीडर है डेविड मिस्कवी जी, उनके बारे में वो लोग बिल्कुल भी कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहते। और फिर एक कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू पॉइंट से वो लोग को एम्ब्रेस, मुश्किल है हम लोगों को बोलना कि यार ये लोग गलत है या ये लोग सही है। कुछ नहीं बोल सकते, बस आपको जाके देखना पड़ेगा अगर जानकारी चाहिए तो। पर ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को नेसेसरी होगा जानने में कि साइंटोलॉजी है क्या, और आप लोगों को एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेने के बारे में। अब मैंने हाल ही में सुना था कि साइंटोलॉजी इंडिया में काफ़ी फेमस हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से काफ़ी स्प्रेड हो रहा है इन द नेम ऑफ हैप्पीनेस सेंटर्स। मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, पर एक्चुअली साइंटोलॉजी इंडिया में एंटर कर चुका है, मेरे को बहुत स्प्रेड भी हो रहा है करके। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है तो और उसके बारे में कमेंट में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।